आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। मिसलिनियस में क्या कह रहे हो आपसे, अ जीपी कंसिस्ट्स ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितनी है, इवन, मतलब या तो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी। बेसिकली अगर इवन नंबर्स होते तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, 2 का मल्टीपल, मतलब के 2n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2n। नाउ if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio। क्या मतलब है जरा समझिए। फिफ्थ क्वेश्चन है ये भाई हमारा, जरा देखिए। लेट a and r be the first term and common ratio of GP। ठीक है, तो GP क्या बनेगी बताओ जरा। GP बनेगी भाई AR स्क्वायर AR क्यूब, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा बताइए जरा, AR2n-1। अगर n होती तो n-1 होता, लेकिन 2n है तो क्या होगा, 2n-1। अच्छा, उन्होंने हमसे क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारे टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 5 टाइम्स दी सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स की बात करूं सो बेसिकली क्या हो जाएगा, AR डैश 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 AR2n-1, यही होगा। यहां पर क्या होगा जरा देखिए, 5 इंटू ये ऑड प्लेसेस पे, भाई फर्स्ट प्लेस तो ये है, सेकंड प्लेस क्या होगा, ये फर्स्ट प्लेस है प्लस ये सेकंड प्लेस है, ये क्या है हमारा थर्ड प्लेस, और थर्ड प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर। फिर आएगा फोर्थ प्लेस और फिर क्या आएगा, फिफ्थ प्लेस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अब क्या आएगा भाई, फिफ्थ। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसे करते करते AR की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते भाई ये क्या है, देखो इवन में से क्या माइनस किया गया है, 1 माइनस किया गया है, तो यहां पर पावर क्या आ रही है, ऑड, और यहां पर जितने भी हैं वो क्या हैं, ऑड वाले नहीं हैं। जरा देखिए यहां पर जो पावर्स हैं वो क्या हैं, इवन, तो यहां पर जो पावर है वो क्या है, ऑड है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इससे पहले वाला इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान दोगे तो भी समझ में आएगा। सुन लो भाई, फर्स्ट प्लेस पर r की पावर कितनी है, 0, लिख देता हूं, r की पावर क्या है भाई, 0। सेकंड प्लेस वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो ऑड प्लेस पे नहीं है। फिर कौन सा लिया जाएगा, जो थर्ड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पे r की पावर क्या है, 2। फिर फोर्थ प्लेस वाला, थर्ड प्लेस वाला नहीं लिया, ये फर्स्ट प्लेस नहीं लिया, क्या बोल रहा हूं सुनो, ऑड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट, थर्ड, 5 एंड सो ऑन। फर्स्ट प्लेस पे ये रहा, इसको ले लिया, सेकंड प्लेस पे नहीं लिया जाएगा, फिर किसको लिया जाएगा, थर्ड प्लेस वाले को, फिर फोर्थ प्लेस वाले को नहीं लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, फिफ्थ प्लेस वाले को। अब जरा पावर पे ध्यान दीजिए, पावर जो इसकी आ रही है आर की, वो क्या आ रही है, इवन आ रही है। समझ में आ रही बात, यानी तो जितनी भी ऑड प्लेसेस पे आर की जो पावर होगी वो क्या होगी, इवन होगी। सो बेसिकली अगर मैं यहां पर देखूं तो 2n का मतलब क्या होता है, इवन, लेकिन इवन से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो r की पावर यहां पर 100% क्या है, ऑड, और ऑड पावर वाले यहां पर नहीं लिए जा रहे हैं। अगर यहां पर पावर ऑड है तो इससे पहले वाले जो होगा टर्म, वहां पे r की पावर क्या रहेगी, इवन रहेगी। तो इससे पहले क्या होगा, AR2n-2, इससे पहले क्या होगा, एक कम कर दो, एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2n-2। क्या बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जरा देखिएगा यहां पर, जरा देखो यहां पर तो फॉर्मूला लग जाएगा, a r की पावर कितनी, n,
अच्छा आर क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, A2 डिवाइडेड बाय A1, आर ही आ रहा है। और पावर कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n, कितनी है 2n, -1 अपॉन में r-1, फॉर्मूला लग गया, ठीक है, क्योंकि ये जीपी फॉर्म कर रहा है। यहां पर भी आप देख लीजिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है a, और कॉमन रेशियो क्या है जरा देख लीजिए भाई, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब a r की पावर 2 डिवाइडेड बाय a r की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो एक्चुअली क्या है, r का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? तो जरा देखिएगा 5 टाइम्स इनटू, यहां पर भी भाई जीपी बन रही है तो फिर क्या होगा, जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा, a इंटू r की पावर n। अब एक बात बताओ, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? हाँ जी भाई 2n-2 नहीं होगी, क्योंकि ऑड प्लेसेस लिए गए हैं। यहां पर टोटल कितनी टर्म्स थी 2n, तो अगर आप ऑड प्लेसेस ले रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा हाफ, मतलब कि यहां पर क्या आएगा n आएगा। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n होगी। क्या बात समझ में आ रही है? जितनी भी थी उसकी क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, क्योंकि ऑड प्लेसेस ले रहे हो आप। तो यहां पर आएगा r की पावर n-1 अपॉन में r-1, r-1 से r-1 गया, a से a भी गया, ठीक है भाई। अब क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। तो r2n-1, यहां पर क्या आ जाएगा 5rn और -5, ठीक है भाई। इसको इधर लेकर आ जाओ, ये वाली देखो बड़ा नंबर है और ये क्या है, छोटा है। इधर ले, बताओ जरा क्या था, 2n-1 और यहां पे क्या था -5। इसको इधर ले आओ, 2, देखो यहां पर पावर क्या है 2n, इसका मतलब r की पावर n इंटू r की पावर n है। हाँ जी भाई, तभी तो बेस सेम पावर से ऐड होंगी। यहां पर क्या आएगा 5rn और यहां पर क्या आ जाएगा -5 प्लस का 1, -5 प्लस का 1, ठीक है भाई। यहां से कुछ कॉमन आ सकता है rn। अच्छा ऐसा करो, रुक जाओ, है नहीं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जरा ध्यान दीजिए। इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं रीअरेंज करके थोड़ा सा लिख रहा हूँ। देखो इधर rn और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम ही रहेगा। अगर पावर के ऊपर पावर होते तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ rn का स्क्वायर। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 5r का n, और इसको इधर लेकर आओगे तो क्या आएगा -1 और प्लस का 6। एनी प्रॉब्लम? 5, ठीक है भाई। अब जरा देखिए r की पावर n और उसका क्या है स्क्वायर 5rn, और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का 4। भाई देखो बात बन तो कुछ वैसा ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये पावर n जो आ रही है ना ये दिक्कत कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं x इज इक्वल टू r की पावर n। तो जहां पर r की पावर n आ रही है वहां पे मैं क्या लिखूंगा x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानी पहचानी सी लग रही है ना। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, प्लस करने के बाद आना चाहिए -4x + 6, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 1x। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है और प्लस करने के बाद माइनस का 5 आ रहा है। इसमें क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है, क्या बचा x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है -1, क्या बचा x - 4। अब जरा देखिए x - 4 क्या आ गया कॉमन, फिर x - 1। तो या तो x - 4 0 के इक्वल है या x - 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब x की वैल्यू दोबारा से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। यहां पर r की पावर n और यहां पर क्या आ रहा है 4। सो बेसिकली इसको कैसे लिखा जा सकता है बताओ जरा, 2 का स्क्वायर। तो यहां से n की वैल्यू 2 है। एक मिनट रुक जाओ जरा, पीछे क्या आ रहा है जरा देखना, r की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड प्लेसेस n - 1
पीछे देखना जरा कितना आ रहा है आर की वैल्यू, मिसलिनियस 4 आ रही है, आर की वैल्यू 4 आ रही है। निकालना क्या है, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो 2n-1 r माइनस, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो बोला है 2 की पावर 2n-1 5 4 आ रहा है, x की वैल्यू 1। अच्छा ठीक है, यहां पे जरा देखो, यहां पे क्या करोगे, r की पावर n आ रहा है भाई, एक बताओ r की पावर में क्या पुट करूंगा, n की वैल्यू 0 ना 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 नहीं, मुझे लगा हो गया यार, r की वैल्यू 4 कहाँ पे, माइनस प्लस प्लस का 4, यहाँ तो 2rn-1 upon 5 times the sum of occupying the odd places, first place, third place, fifth place, n-1 upon 2। देखो यहां गड़बड़ हो गई ना, r की वैल्यू कितनी थी, r का स्क्वायर था, कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे रेशियो क्या कैलकुलेट किया था, r का स्क्वायर, और यहाँ पे r के स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं की। चलो कोई बात नहीं एक नंबर आगे पीछे हो गया ना, समझ। देखो इधर जरा, हाँ जी, तो यहां पे क्या लगेगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो क्या है, r है। यहां पर जरा देखिएगा 5 इंटू, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है a, लेकिन यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, जरा a2 ओवर a1। देखो यहां पे पावर 0 तो इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, a से a कैंसिल आउट, यहां पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, r का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर और उसकी पावर क्या है, n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n। भाई सारी टर्म्स कितनी है, 2n, उसमें से सिर्फ ऑड लिए गए हैं, मतलब आधी टर्म्स ले ली गई हैं, तो टोटल टर्म्स को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई, 2n, कितनी है, 2n, क्योंकि टोटल टर्म्स यहां पर कितनी है, 2n, ठीक है। अब जरा देखिए, -1 अपॉन में r-1, अब जरा देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, हाँ सॉरी, देखो रुक जाओ, नहीं कट जाएगा, देखो तो जरा r का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, एनी डाउट। अब जरा देखिएगा, a से a तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, r2n-1 अपॉन में क्या आ जाएगा, r-1, यहां पर क्या आ जाएगा 5। देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, तो r की पावर 2n-1 अपॉन में, यहां पे जरा देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, कोई दिक्कत। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर न्यूमरेटर भी क्या हो चुका है, सेम, और यहां पर r-1 से r-1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब बचा क्या, r+1, ठीक है, हाँ हाँ,
तो भाई यहां पे बचा 1, यहां पे बचा है 5, यहां बचा है r+1, इसको उधर ले आओ। तो r+1 इज इक्वल टू 5, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और हमसे उन्होंने क्या पूछा था, कॉमन रेशियो ही पूछा था। क्या बात समझ में आ रही है? तो कॉमन रेशियो क्या है 4 है। क्लियर है? नोट कीजिए।